गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार हम सभी आत्माओं के पिता हैं। वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं। वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया क्या रह जावेगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का सतनाम का जाप करना है और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो, ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्माओं, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है शायद बहुत ही युगों के पास, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है। ये समय आपका मनुष्य जीवन, इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे,
इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे। और पार होकर के कहां जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला ताराचंद पंथ और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला या ठाकुर जी वाला पंथ और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ राधा स्वामी से संबंधित हुआ। ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहां पर क्या व्यवस्था है और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। इन सभी से ये अपरिचित है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से वाणी चुरा कर ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये 500 नाम काल के देते हैं, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नो दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए। और परमात्मा बहुत दयालु है, इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनका समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो 5 मंत्र हैं वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर है ये 500 मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन 500 काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो। और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपनात्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए। यो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अनअधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बनक भी को नहीं, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव है, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था। पत्थर की मूर्ति, ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था, लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत,
कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें, और पीछे सो हम वेद विचारी। बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं हुई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो पांचों काल के हैं। अपने आत्माओं दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महाउपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500 के नोट डुप्लीकेट छापकर दुनिया को ठग रहा था। जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे कि सरकार तो आलोचना करती है, तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रहे हैं। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने के कागार पर आने वाली हैं, या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा, हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं, ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए। और वो जो पार हुए वो मंत्र, वो संत उनको ये भी मानते हैं, राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले, कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष वाले। आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहिब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहिब जी ने जाप किया कि तू ही एक निरंकार, और सतनाम कहते ये जाप किया, सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। हमारा सतनाम राधा स्वामी। और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम। और फिर ये 500 नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में जिस महापुरुष को ये ज्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन 5 नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में। घट रामायण, तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है।
भाग 1 सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा पूरा छापा गया है, जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर, ये 27 पृष्ठ पे वेद पिंड और ब्रह्मांड का अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रख्या। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बेचारी, जान बूझ दानी झक मारी। 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जब बाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। अब इन 6वें नाम का पता ना। ये 5 नाम काल के रंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। अब यहां देखो, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और यू आदि नाम, इससे मोक्ष होगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा, जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले ये केवल 5 नाम के जाप करते हैं। 5 नाम काल के जानो। अपने आत्माओं, ये सच्चा सौदा सिरसा जो है, ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है। वही जो कि तुम विचार इनके अंदर है। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयंभू संत बनकर व्यास के अंदर श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया। व्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर दिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी शाह मस्ताना, अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्माओं, यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं। ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये 5 नाम जाप करा करते, उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है, और जरा सी भी अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा जीवन चरित्र श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का। ये है जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। और ये कहाँ से छपी है? ये है श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से ये छपी है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज
ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों में। अब इन्होंने इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, और गुरु क्यों नहीं था, लिपापोती करते हुए इन्होंने क्या किया है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है, क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है, और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब पुण्यात्माओं, ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हें जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है, और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा, गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कभी परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे आधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले। कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मेला पहला की वाणी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना होई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई और बिन सतगुरु बैठे महादुख पाई। नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, सच्चे गुरु गोपाल, बिन सतगुर सेवे जोग न हुई, बिन सतगुर बैठे मुक्ति न हुई, बिन सतगुर बैठे नाम न पाया जाई, और बिन सतगुरु बैठे मां दुख पाई। पृष्ठ नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मेला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई न जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया। सतगुरु बिच आप रखियानो, कर प्रगट आदि सुनियाई। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है, जिन
विच हो मोह चुकाई। कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई। नानक कहे सुन जन्म जन हो इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना। सच्चा गुरु हो, पूरे गुरु से बात बनेगी। सच्चा गुरु हर नाम सत सरना, और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना। सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे। बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन, कह नानक पूरा। कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुर बिलिए शब्द बह रचे, आप पे वसे मन आई। बाहरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावने जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु किने न पाए परम गते, ये है बिन गुरु किने न पाइयो व्यर्था जन्म गवाई। और सन्मुख कर्म कमावने दरगह मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं दरगाह में उनको सजा मिलेगी। मन रे दूजा भाव चुकाई, और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। महला पहला के अंदर, महला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उतरित है। पूरे गुरु से गतमत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे। सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना साच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर महला पहला की वाणी। बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी 10 सदवार, जिन मानस से देवता किए करत न लागी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ। दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू, तुस देव ही कर्म पसाव। तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। ओए सब कुछ कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पृष्ठ नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के, यानी दो दुनिया बना के, एक तू ऊपर की सथाई सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अकलोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड। कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ, वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है। और कहते दाता करता आप तू, और तुसी देव ही करण पसाऊ। तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा, जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं महला पहला की वाणी। एह जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। इसे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है। जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म साखी में। अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था।
जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहां से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स है। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक आजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है, ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नु आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर, आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने, कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी के मर्दाना असानो यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा, यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिएगा वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आ गए हम। तो फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी
ਇਹ भी उसदे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना। ता मर्दाने पूछिया कि हाँ गुरु जी असी ता तुहाडे नाल ही रहंदे आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है? ता गुरु नानक देव जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद कैसे? ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी। तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जिसकी सता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हन जो काल दे वस ना आवे और ना हवे अथो काल उस दे वस होए। ता मर्दाना ने कहा रंग क्या है उस अते उसदा आसन किथे है? ता गुरु जी कहा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे दे हन। उसके जो बाल हैं रोमकूप हैं, उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं, पर सोना भी उसके बराबर नहीं है। इसका ये अर्थ है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी के गुरु जी थे, और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली नानक साहिब जी के करकमलों से लिखी है, ये यहाँ से छपी है, यहाँ से देखिएगा। श्री ये है प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल अब्लिक 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन हैं? सटीपन उल्थाकार यानी इसका अनुवाद करता संपूर्ण सिंह तरण तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने, नोट एडिटर संत बानी पुस्तक वाला, वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है। नकल देवनागरी अक्षरों में है, उसका उल्था या तर्जमा नहीं है। ज्यों की त्यों है, उसका कोई उल्था नहीं है इसमें। अब इसके जीवन चरित्र में नानक साहिब जी का जीवन चरित्र लिखा इस महापुरुष ने। इस पुस्तक के 15 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात कर रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान को गए, तो वहां एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो? तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो? इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर 3 दिन तक गुप्त रहे। और ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले, और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष हैं। ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को, ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले।
आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में वही परमेश्वर सतपुरुष यानी कबीर साहिब बेई नदी सुल्तानपुर के पास मिले हैं। आदरणीय गिरिदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को खेतों में जंगल में गऊ चरा रहे थे जब 10 वर्ष के थे, वहां ये जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा में मिले, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो पुण्यात्माओं इतने प्रमाण हैं और उन महापुरुषों ने यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक देव जी के गुरु जी थे और बाबा जिंदा थे। हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गुरु जी थे, कोई बाबा जिंदा थे और वो पूर्ण परमात्मा के ने उस करतार ने उनको मिलाया। वो स्वयं कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बड़ा गुरु मिलाया है। और यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों के गुरुजी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब प्रसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी के भी गुरुजी थे? यस, कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इनको गुरुजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन्होंने गुरु इसलिए बनाना अनिवार्य समझा कि आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और ये कहा करेंगे काल के दूत संत, क्या कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था? हमारे परम धनी ने भी ना बनाया। लेकिन इनके परम धनी का तो दिखा दूं आपके सामने सारा सांग के बना इसके संग। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये वाणी बोली, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वेदनी गुरु आगे आधीन। अपने आत्माओं ये पवित्र कबीर सागर है, इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बालाजी ने सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी, इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सबसम वेद एक अध्याय है, सबसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड है। ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सबसम वेद। अथ नानक साह जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक सा कीन तप भारी,
बहुविध भय ज्ञान अधिकारी के नानक साकीन तप भारी। पिछले जन्म जन्मांतरों में बहुत ही साधनाएं की और सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे। इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निज बानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। सब पीरा के पीर, कोई न पावे तुमरो भेदा। खोज थके ब्रह्मा चौवेदा। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीन्या। इस निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की, विष्णु की, विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। अजर दीप, उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष विछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो, तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा गए और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे, और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं, तो और जीव के पार बसाओगे। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने, निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद भाखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं, ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन,
बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में। भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। ओए होए, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया, भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा, ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे निनारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहिब जी कहते हैं धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन है हे परमात्मा, तुम हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े, धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले दानक थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुमावत है। सर कहाँ से आए हैं आप? वैसे तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी पूरी फैमिली बिजनेस मुंबई में होने के कारण 2000 से हम वहीं पर है और वहीं रह रहे हैं वहाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कैसे जुड़े? वैसे तो हम बचपन से कबीर साहब से जुड़े हुए थे, लेकिन जो कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान बताया था वो ज्ञान हमें मिल नहीं रहा था। हम बहुत साल से 5-6 साल तक हम वहाँ पे भक्ति की। ऐसे दामाखेड़ा वाले जो गुरु थे हमारे हीरादास जी साहिब थे, उनसे हमने नाम दीक्षा ली हुई थी। फिर अहमदाबाद वाले मिले थे हमें हुजूर साहब, फिर उनसे हमने नाम दीक्षा ली और उनके साथ में भी हम चल पड़ते थे झोला लेके। मुझे शुरू से बहुत ज्ञान था, कबीर में इंटरेस्ट था और मेरे घर वालों भी हमें कभी मना नहीं बोला उनके साथ में जुड़ने से। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले से ही आप कबीरपंथी संप्रदाय से प्रभावित रहे हैं, आपने नाम दीक्षा भी ली है, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 2 कबीरपंथी संतों का ज्ञान सुना है, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्यों संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? आखिर ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो दूसरे कबीरपंथी संतों से संत रामपाल जी महाराज को अलग करती है और आपने सही कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज को ही माना? हम लोग पहले जो इस कबीर पंथ में थे उसमें हमें जिस कबीर परमात्मा के बारे में बताया गया तो हम वो देखते थे, वो खुद ही उनके संस्कारों पे नहीं चलते थे। वो जैसे मैं उनके साथ में झोला लेके बहुत घुमाऊँ, मुंबई अहमदाबाद उनके साथ में सत्संग करने जाता था मैं 7-7 दिन स्कूल की छुट्टी लेके भी, इतना मुझे इंटरेस्ट था उन लोगों में। लेकिन उनके जो मेन जो महाराज थे उनका स्वर्गवास होने के बाद में वो स्वर्गवास बोलते, हम सतलोक जाते वैसे उनका स्वर्गवास बोलते हैं कि स्वर्ग में आपको लेके जाएंगे। तो वो लालच था हमारे को, तो हम स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन उनका देहांत होने के बाद में वो तंबाकू भी खाते थे हमारे से चोरी छुप के, मुझे भी पैसे देते थे 10 रुपए मेरे लिए तंबाकू लेके आ जा। तो हम बोलते थे यार ये अपने आप को संत कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, एक कबीर परमात्मा का नाम यूज कर रहे हैं। जैसे एक राजनेता अपना बीजेपी का जैसे नाम यूज करके वो गलत काम करता है कोई भी संस्था का, वैसे ये लोग परमात्मा का नाम लेके समाज में इतना ये फैला रहे और लोगों को कैसे ज्ञान दे रहे। लेकिन उनकी सच्चाई मैंने अपने आंखों से देखी। फिर मैंने घर पे अपने मम्मी पापा को सबको बोला हमें किसी परमात्मा की और खोज करनी चाहिए। फिर 2004 में हमारे राजस्थान में पाली में परमात्मा का सत्संग हुआ था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आध्यात्मिक लाभ क्या हुए हैं? आध्यात्मिक लाभ मैं आपको अभी 2004 से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है, मैं बोलने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। इतना आपके पास में भी टाइम थक जाओगे, आप खुद थक जाओगे, कैमरा मैन भी थक जाएगा। लेकिन मैं अभी शॉर्ट में आपको बता दूं, हाल ही में 1-2 में ऐसे हुए, परमात्मा ने सुख तो हमें बहुत दिया लेकिन मांगा मैंने अभी तक परमात्मा से मांगा नहीं है।
मैं सिर्फ ये अर्ज किया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, आप हमें अपनी चरण में रखना, अपने चरणों में दास को रखना। और उन्होंने बहुत रक्षा की है परमात्मा ने। बहुत बार हमारी मौत भी आई है। एक बार मैं ट्रेन से नीचे गिरा था, दो डिब्बे पटरी के मतलब साइड में गिरा, प्लेटफॉर्म के नीचे जब वो जगह होती है वहां पे मैं गिरा। उस टाइम पे परमात्मा ने मेरी रक्षा की। 3 डिब्बे ऊपर से मेरे को खरोच तक नहीं आई, जैसे किसी ने दबा दिया हो। सर फिर भी यदि बात की जाए, सर जैसा कि हम आपसे पूछें, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप अच्छे से लोगों को समझा पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें आपको लगती है जो संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज जी की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती थी जब हम आश्रम में जुड़े थे। कहते हैं ना कि राजनीति का बेटा राजनीति होता है, फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार ही बनता है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की भी 2 लड़के हैं जो हमारी उम्र के ही है, लेकिन हम वहां पे बैठ के खाना खा रहे थे ना, तो हमने किसी ने बताया, भगत ने शुरू में, कि वो देखो परमात्मा के बेटे बैठे, गुरु जी के बेटे। मैं उनको देख के हैरान हो गया, ये तो इनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और ये हमारे साधारण मतलब तुच्छ जीवों के साथ में बैठ के भंडारा ले रहे। तो हमारा दिल वहीं से हो गया। फिर उनकी भगतमती को देखा, जो गुरु जी की वाइफ है उनको हमने देखा, तो वो भी एक साधारण इंसान में, एक जो घर पे मतलब काम काज करती है। हमारी मम्मी तो फिर भी अच्छे कपड़े पहनती है, फिर भी उनकी दशा देख के मैंने बोला ये इतने गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन परमात्मा ने जितना भी वहां पे दान जाता है वो सब हमारे गरीब लोगों में खाने पीने के लिए परमात्मा करते। तो वो एक हमें बहुत अट्रैक्टिव हुआ जो आश्रम में हम गए उसी टाइम पे। फिर परमात्मा का ज्ञान देखा हमने, ज्ञान देखा तो मालिक ने सब धर्मों को आपके सामने रख दिया। पूरा आप सत्संग देख सकते हो साधना चैनल पर, वहां पे पूरा ज्ञान सामने रख दिया। मैंने बोला यहाँ पर तो पूरी खुली ओपन पिक्चर है, यानी किसी का डाउट ही नहीं है। जो भी पैसा दान में दे रहे हैं उसका भी पल पल का हिसाब है, अपने सामने ही खर्च हो रहा है और परमात्मा अपने बेटों के लिए कर रहे हैं। और उनकी जैसी संतान है वैसे ही वो अपने को एकदम फूलों की तरह रख रहे हैं। फिर हमें क्या मतलब दुख चाहिए था, सुख ही सुख था हमारे को आश्रम के अंदर। सर ये तो बात रही आध्यात्मिक मार्ग की। यदि बात करें सामाजिक सुधार की, तो संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? सामाजिक सुधार में तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का योगदान तो आप मीडिया वालों को पता नहीं, लेकिन हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। आपको ही मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से आपको एक चैलेंज कर रहा हूं। अगर संत रामपाल जी महाराज के हजारों लाखों अनुयायी है, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अनुयायी है, सिर्फ 1% भी आप उनके अनुयायी, एक भगत भी मुझे ऐसा दिखा दो जो एक बीड़ी को हाथ लगाता हो। मैं एक चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया के सामने चैलेंज करता हूं। मैं मुंबई में रहता हूं, सिटी में, माया नगरी में रहता हूं। आज मैंने भी बहुत शौक मौज किए थे 2000 से पहले। मुंबई की जितने भी बार है, गर्ल्स बार, डांस बार, सब मैंने देखे। लेकिन मैं एक सुधरा किस लिए? संत रामपाल जी। पहले भी मैं कबीर परमात्मा के चरण में था, लेकिन वो नकली गुरुओं के चरण में था। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के चरण के बाद में आने के बाद में मैं इतना रोया, मुझे रियल परमात्मा मिले। और वो परमात्मा एक बीड़ी तक को हाथ लगाने नहीं दे रहे। मैंने एक झटके में सब कुछ न्यौछावर कर दिया उस परमात्मा को पाने के लिए, मतलब एक उनकी चरण में जाने के बाद। तो मैं आपसे एक चैलेंज के साथ में बोलता हूं, 1% नहीं, एक भगत ही दिखा दो हमें कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और बीड़ी गुटखा सिगरेट को हाथ तक लगाता है। रही बात दहेज प्रथा की, तो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य अगर उसकी शादी दहेज के लिए नहीं हो रही है तो वो 10 साल तक कुंवारा रह जाएगा, लेकिन वो दहेज लेगा नहीं। भले लड़की वाले उसके घर पे दहेज देने आएंगे, लेकिन वो दहेज को हाथ तक नहीं लगाएगा। ये शिक्षा दी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने। और हम शादी ब्याह में करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए बिगर सिर्फ मात्र 17 मिनट में हमारी रामायणी होती है, जो अभी लाइव आप मीडिया में देख रहे हो। लाइव चलाते हम यूट्यूब के अंदर, और जितने भी मीडिया पेपर है आप सब भाई आते हो वहां पर और देखते हो उस लाइव का प्रचारण। तो ये सरकार को बात नहीं दिख रही। हमारे नरेंद्र मोदी जो विदेशों में घूमते, हिंदुस्तान के इतने अंदर बड़ा परिवर्तन करे संत रामपाल जी महाराज, और हजारों लाखों अनुयायी उनके जुड़ रहे हैं, तो सरकार को ये बात तो दिख नहीं रही है। इतना बड़ा समाज सुधारक हमने आज तक अपनी जिंदगी में भी देखा। मैं भी आज 34 साल का हुआ हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं एक चैलेंज के साथ में बोल रहा हूं, एक दूसरे जो संत महात्मा जो भी सत्संग वगैरह चलाते हैं ना, एक 10% ही मुझे बता दो जो बीड़ी गुटखा सिगरेट को हाथ नहीं लगाते। मैं पंथ का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके सामने जितने भी 5-6 चैनल जो भी आ रहे हैं, बहुत चैनल हो गए अभी तो, उनमें से सिर्फ 10% ही बता दो जो बीड़ी सिगरेट गुटखा को हाथ नहीं लगाते हो। सर धन्यवाद। जी सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज